गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम। इससे पहले हम जाइलम पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोएम। फ्लोएम को मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी याद करने की, ताकि आप बोले नहीं फ्लोएम फूड, यानी फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम फूड का कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम इज़ ए लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसको हम लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं, यानी जो 4 सेल्स हैं, उसमें से 3 लिविंग है, खाली एक ही डेड है। तो जाइलम में आपने देखा था 3 डेड थी और 1 लिविंग थी, इसलिए वो ज़्यादातर उसका एलिमेंट क्या कहा था हमने? डेड। यहाँ पर 3 लिविंग है और 1 डेड है, इसलिए इसको हमने बोला लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। तो 4 एलिमेंट्स या 4 सेल्स कौन कौन सी हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो देखिए दो तो सेम वही हो गई, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। वहाँ पे भी था जाइलम पैरेन्काइमा, तो यहाँ हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। वहाँ था जाइलम फाइबर्स, तो यहाँ हो गए फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स तो सेम का फंक्शन सेम वैसा ही होगा जैसा जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स का था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके 4 एलिमेंट्स या 4 सेल्स से। तो सबसे पहले आता है सीव ट्यूब। सीव का मीन्स क्या होता है? छलनी। तो अब इसका मीन्स यहाँ पर छलनी से रिलेटेड कुछ होगा। ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स मतलब जिसमें छेद होते हैं। ट्यूब की तरह की सेल्स हैं जिनमें छेद हैं। दे हैव थिन लेयर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। थिन लेयर है साइटोप्लाज्म की। सीव ट्यूब डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल डेड कहलाएगी, पर अगर न्यूक्लियस ना हो और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो तो भी सेल लिविंग होगी। तो यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है बट ये सेल लिविंग है। ऐसा ही आरबीसी के अंदर होता है हम लोग के अंदर, कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बट प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो सेल लिविंग है। यहाँ पर प्लांट में सीव ट्यूब ऐसी सेल है जिसके पास प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस नहीं है, ये लिविंग सेल है। तो किस तरह की सेल है ये अभी मैं आपको नीचे दिखाती हूँ डायग्राम में। ये देखिए, देखिए डायग्राम, ये डायग्राम आप देखिए। यहाँ पर ये सीव ट्यूब है, देखिए ये यहाँ पर ये दिख रहा है परफोरेशन या पोर्स दिख रहे हैं। ये सीव ट्यूब है, देखो बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म साइड में बिल्कुल जरा जरा सा डॉटेड सा इस तरह से। ये जो है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, पेरिफेरल मतलब साइड में प्रेजेंट है। ये कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो सीव ट्यूब में ऊपर आपको छलनी जैसा दिख रहा है, ऐसे क्यों है? क्योंकि इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड का। फूड को ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, क्योंकि रूट को भी फूड चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, लीफ को भी, फ्रूट को, फ्लावर को, सबको चाहिए। तो फूड जो है वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर फ्लोएम में ये जो है परफोरेटेड वॉल्स होती है ताकि सारी जगह फूड मूव कर सके। ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है सीव प्लेट। सीव प्लेट जहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है, देखिए बिल्कुल खाली आपको यहाँ पर जगह दिखाई दे रही है, सीव प्लेट है ये। यहाँ पर ये बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये लंबी सी ट्यूब है, इस पर परफोरेटेड वॉल है यानी छेद वाली है, इसलिए इसको हमने बोला है सीव ट्यूब। ट्यूब की तरह लंबी है। उसके बाद ये कंपेनियन सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इन दोनों को सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, इन दोनों सेल्स को बोलते हैं सिस्टर सेल्स, क्योंकि ये एक ही सेल से डेवलप होती हैं। जैसे ये एक सेल है मदर सेल, इससे ये 2 सेल्स बनती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टर सेल्स। तो ये सिस्टर सेल्स हैं जिनसे एक सेल से ये दोनों सेल्स बनी हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट होती है सीव ट्यूब की, उसको कौन पूरा करता है? कंपेनियन सेल, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ प्रेजेंट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड वॉल, दे हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। सीव ट्यूब डू नॉट हैव न्यूक्लियस। इसमें अभी हमने देखा कोई न्यूक्लियस नहीं था। दूसरी थी कंपेनियन सेल्स। दीज आर स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये भी हमने देखा कि उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था। फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल, जैसे आपने पैरेन्काइमा में पढ़ा है सेम वैसा ही है। विच आर मेनली कंसर्न विद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये भी स्टोरेज जैसे जाइलम में होता है, सेम फंक्शन यहाँ पर भी है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। फ्लोएम फाइबर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड स्केलेटन काइमेटस हैं। यहाँ पर वर्ड स्केलेटन काइमेटस ही आते ही समझ जाइए कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये मेन फंक्शन जो फूड ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो कौन काम कर रहा है? यहाँ पर सीव ट्यूब जो है वो दोनों तरफ परफोरेशन है वो कर रही है, और इसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंपेनियन सेल पूरा करता है, क्योंकि इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सिस्टर सेल्स। अब फंक्शन आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ फ्लोएम।
तो इसका मेन फंक्शन आपको पता ही है कि क्या है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब जब लीफ ने फूड बनाया है उस फूड को ये सारी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, जहाँ पर भी स्टोर होना है वहाँ पे भी जाके, मान लो रूट को भी चाहिए फूड, स्टेम को भी चाहिए, लीफ को भी चाहिए, तो रूट में भी जाके स्टोर हो जाता है। पर जब फ्लावरिंग वाला टाइम होता है, बड को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पर जहाँ भी फूड स्टोर होता है वहाँ से सारा बड के पास पहुँच जाता है। तो स्टोरेज ऑर्गन से सारा फूड जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पहुँच जाता है। फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ए सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर, फॉर एग्जांपल जूट है, मतलब कमर्शियली इनका बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है कुछ फाइबर्स का, जिनमें से जूट और हेम्प, सब ने आप इनका नाम सुना होगा, जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई। ये है सीव ट्यूब, ये है कंपेनियन सेल और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आता है डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो जाइलम ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दैट इज़ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल। अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम ये कि जाइलम के अंदर खाली एक ही सेल लिविंग होती है, बाकी तीनों डेड होती हैं। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। एरियल पार्ट्स में एक ही डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। जाइलम लाइज डीपर इन प्लांट ऑर्गन, डीपर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। द मेन कंडक्टिंग सेल वेसल आर डेड सेल, जो इसकी मेन कंडक्टिंग सेल है वो डेड है। फ्लोएम, फ्लोएम में क्या, इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ लिविंग सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें 3 लिविंग है, एक फ्लोएम फाइबर डेड है बस। ट्रांसलोकेट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टोरेज ऑर्गन में और ग्रोइंग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटर साइड, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है, और इनर साइड पे क्या हो गया, जाइलम। 4 द मेन कंडक्टिंग सेल द सीव ट्यूब आर लिविंग सेल्स, जो मेन कंडक्टिंग सेल है वो लिविंग है और इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, दोनों जगह मूव करता है। वो यूनि डायरेक्शनल है क्योंकि रूट्स ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंसेस हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि जैसे जाइलम में आपने देखा था, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये रूट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्टेम, और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ये लीफ बना देती हूँ, तो ये देखिए ये रूट हेयर्स भी हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोएम है वो फ्लोएम रूट का फ्लोएम स्टेम के फ्लोएम से, और यहाँ पर मिड रिब में और वेनलेट्स में फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ के फ्लोएम तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, यानी लीफ ने जो खाना बनाया है, लीफ ने जो फूड बनाया है, वो फूड लीफ के फ्लोएम से स्टेम के फ्लोएम में, रूट के फ्लोएम में जाता है और यहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है। ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी अगर यहाँ पर भी बड है तो बड में भी जाएगा, ये जहाँ पे भी जाना है दोनों जगह ये मूव करेगा, यानी सारा फ्लोएम इंटरकनेक्टेड होता है। लीफ से लेके दोनों जगह इसका मूवमेंट होता है जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।